आज हम लोग महात्मा फुले वाड़ा में हैं। आज 14 अप्रैल का दिन है। मैं महात्मा फुले के कार्यों के बारे में थोड़ा आपसे परिचय कराऊं कि महात्मा फुले जब अपना कार्य स्टार्ट किया तो शुरू में उनको बहुत तकलीफ़ें आईं, यहाँ तक कि उन्हें घर से भगा दिया गया। उनके पिता गोविंद राव जी ने कहा कि ये हमारे धर्म में नहीं है कि सबको शिक्षा दिया जाए और इसलिए तुम इस काम को छोड़ दो। लेकिन महात्मा फुले को ये पता था कि हमारा जो समाज है अगर शिक्षित नहीं होगा तो यह सदैव गुलाम रहेगा। तो इसलिए गोविंद राव जी ने कहा कि अगर तुम इस काम को नहीं छोड़ोगे, लोगों को शिक्षित करना, तो हम अपने घर से तुम्हें निकाल देंगे। तुम हमारे घर में नहीं रह सकते हो, हमें बहुत सामाजिक दबाव पड़ रहा है। तो इसके बाद वो अपने पिता का घर छोड़ दिए और जा कर के उनके एक मित्र थे उस्मान शेख के घर में रह रहे थे। वहाँ से उन्होंने इस विद्यालय को चालू किया और विद्यालय को चालू करने के बाद धीरे धीरे एक दिन जब सावित्रीबाई फुले उस विद्यालय में पढ़ाने गई थी तो उनके ऊपर वहाँ के तथाकथित लोगों द्वारा कीचड़, गोबर और पत्थर फेंके जाते थे कि ये स्कूल बंद किया जाए, ये जो लोगों को पढ़ा रही हैं ये इनको ऐसा जो हमारे धर्म में नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सावित्रीबाई फुले अपने बैग में 2 साड़ियाँ लेके जाती थी पढ़ाने के लिए। एक साड़ी जब गंदी हो जाती थी तो उसे फिर बैग में रखती थी और दूसरी साड़ी पहन करके वो बच्चों को पढ़ाती थी। उसके बाद और आते समय फिर वही साड़ी पहनती थी। लोग, वहाँ की औरतें रास्ते में उन्हें हिंदू धर्म की डाइन कहती थी कि ये क्यों सबको पढ़ा रही है, सबको शिक्षित क्यों कर रही है। लेकिन महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले अपने विचारों से डिगे नहीं, डरे नहीं, यहाँ तक कि उन्हें मारने की भी व्यवस्था की गई और लेकिन वो कभी डरे नहीं और सदैव लोगों का सम्मान किया और उनके साथ दिया। और धीरे धीरे उन्होंने देखा कि ये स्कूल जब चलने लगे, सारे लोग पढ़ने लगे, बहुत सारे जो ब्राह्मण मित्र थे उनको भी वो सहयोग देते थे, वो प्रगतिशील थे, वो चाहते थे कि समाज को आगे बढ़ाया जाए। तो धीरे धीरे इन्होंने एक एक कार्य को शुरू किया। जैसे कि जब सावित्रीबाई पढ़ा के वापस आ रही थी तो उनके महात्मा फुले के एक मित्र ने बताया कि एक ब्राह्मण की औरत है और विधवा हो गई है और उसको पेट में बच्चा है, लेकिन समस्या ये है कि विधवा होने के बाद जब बच्चा हुआ तो उसको अब या तो मार डालेंगे या तो उसका बच्चा गिरा देंगे, लेकिन ये समाज की बहुत बड़ी बुराई होगी। तो सावित्रीबाई फुले ने उस औरत को अपने घर में ले आया और उसका बच्चा पैदा हुआ यशवंत, और यशवंत को सावित्रीबाई फुले ने वो अपने घर पे रखा और उसको गोद लिया। तो इस तरह से उन्होंने विधवा आश्रम चलाया कि जो औरतें विधवा हो जाती थी उनको अपने आश्रम में ले आती थी और उनको सम्मान के साथ जो भी चीज़ें होती थी उनको दिया जाता था। जबकि उस तत्कालीन समय में विधवाओं का सर मुंडन करा दिया जाता था, लेकिन सावित्रीबाई फुले ने इन सब का विरोध किया और विरोध के बाद आश्रम खोला और उसमें विधवाओं के लिए, अनाथों के लिए आश्रम चलाने लगे और बहुत सारे सामाजिक कार्य किए। और इसके साथ ही जब महात्मा ज्योतिराव फुले ने देखा कि लोगों को इतना ज़्यादा अंधविश्वास और पाखंड में फैला दिया गया है कि लोग उबर नहीं पा रहे हैं, तब उन्होंने सत्य और झूठ के लिए 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की और वो सत्य शोधक समाज के माध्यम से इन्होंने सत्यशोधक समाज के माध्यम से लोगों को ये जागरूक करना शुरू किया कि आप लोगों को ये तर्क करना होगा कि सत्य क्या है और झूठ क्या है, और जो सत्य है उसके मार्ग पर आपको चलना होगा और आप ये तर्क करो कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने इस सत्य शोधक समाज के माध्यम से गांव-गांव में जा कर के झूठ और सत्य का लोगों को उसका परिचय कराया और कहा कि आप लोगों को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और आपको इस झूठ की व्यवस्था को
नकारना चाहिए, तभी आपका विकास होगा, आप गुलामी से दूर होंगे। उनका एक मानना था कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो खुद अपनी बेड़ियां तोड़कर फेंक देंगे। तो उनका जो विचार था, ये करते करते, समाज सेवा करते करते, आप 28 नवंबर 1890 में आप यशकाई होते हैं। उस समय इनका यही आज हम उनकी समाधि पर हैं। मैं उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ कि अभी 11 अप्रैल को उनका जन्मदिन था और उनकी 198वें जयंती देश 2025 में मनाया। तो मैं उनको सत सत नमन करता हूँ। आज हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि उनके इस पवित्र भूमि पर हम लोग यहाँ आए हुए हैं, उनकी समाधि का दर्शन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।